हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो मेरी सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट समझो, कुछ भी समझो, सजेशन समझो, रिक्वेस्ट समझो। जो भी आईबीएस से ठीक हो रही है, रिक्वेस्ट विशाल भैया भी सबसे कर रही है, सुनील भैया भी कर रही हैं। तो आप जो जो ठीक हो रहे हो अपने सिम्टम्स कम्बिनेशन ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक मेहनत, एक छोटी सी कोशिश, आपकी एक छोटी सी कोशिश कितनों की ज़िंदगी ठीक कर सकती है। क्योंकि इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यूट्यूब से कोई मेडिसिन ना ले। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि डॉक्टर गैस्ट्रो के पास गया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है उसकी, तो उसको इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी इतनी वीडियो डालो कि उसे इतनी समझ आए कि तेरी ये सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, आईबीएस से हो रहे हैं। अगर गैस्ट्रो ने हाथ खड़े कर दिए, गैस्ट्रो ने बोला कुछ नहीं है, तो आप लोग कुछ मत करो। इतनी अवेयरनेस फैलाओ कि वो बंदा खुद एनालाइज कर सके कि उसे आईबीएस ही है, और वो बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी की राय ले इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो साइकाट्रिस्ट से ही ट्रीटमेंट ले। उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े, उसे किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मोटिवेट करने वाले तो बहुत होते हैं, बट डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत होते हैं। तो आप डीमोटिवेट मत होइए। मोटिवेट करने के लिए विशाल भैया ने बहुत सारे एक वीडियो नहीं, पता नहीं कितनी वीडियो डाली है, और जो जो ठीक हो रहे हैं उनकी वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग मतलब ऐसी अवेयरनेस फैलाओ। सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की, ऐसी अवेयरनेस फैलाओ कि कोई भी, मतलब जैसे विकास गुप्ता हो गया, एक ये सोनू राठी है, ये सोनू राठी पैसे लेता है, बिल्कुल सही बात है, ये सोनू राठी पैसे लेता है, जबकि ये बात गलत है। पैसे मत दो आप लोग उनको, क्योंकि जो पैसे लेते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। क्योंकि आईबीएस में बंदा इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है, और यूट्यूब के स्कैमर्स उसे और ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि आईबीएस वाला क्या करता है, उसको ये अभी कुछ भी हो जाए, मतलब मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस मैं ठीक हो जाऊँ। आईबीएस इतने सिम्टम्स देता है कि एक सिम्टम्स नहीं देता, बहुत सारे सिम्टम देता है। तो वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, बंदा मेंटली वीक हो जाता है, बिल्कुल मेंटली वीक हो जाता है। उसे उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, कोई चीज़ में। उसे ये है कि मैं कैसे भी करके ठीक हो जाऊं और मेरे को इसका ट्रीटमेंट मिल जाए, बस उसे यही चाहिए, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। यही बात है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो भी ठीक हो रहे अपना चैनल कॉम्बिनेशन डॉक्टर सिम्टम ये सब ज़रूर शेयर कीजिए। खासकर मैं गर्ल्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि गर्ल्स सामने नहीं आ रही है। सबको लगता है कि ये क्या बीमारी है, और इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है ये कोई माइंड की बीमारी थोड़ी है। हम पागल थोड़ी हैं साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे हैं, पागल नहीं है। हमारी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव माइंड है हमारा, हर चीज़ की कैचिंग पावर ज़्यादा है हमारी, इंटेलिजेंट माइंड हमारा, सेंसिटिव माइंड है जो हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। हमारा माइंड 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं रुकता, इतना चलता है हमारा दिमाग। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर है हमारे माइंड की। मतलब हर जो नॉर्मल बंदे की थिंकिंग होती है ना, उससे एक्स्ट्रा सोचता है आईबीएस वाला। क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है, हर टाइम 24 घंटे उसका दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है। अगर वो सो भी गया तो सोते हुए उसका दिमाग चलेगा। बस यही है, माइंड का ही खेल है सारा, और कुछ भी नहीं है। और वही बात है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को पहले माइंड से ही दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी सोचते हैं हमें तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो वैसे कैसे हमें माइंड की मेडिसिन खा लें। तो स्ट्रेस मुझे भी नहीं था, कोई भी स्ट्रेस नहीं था मेरे को, कोई मतलब किसी से, मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं होता किसी से। अपने ज़िंदगी में खुश रहो, अपने से मतलब है, कोई किसी से मतलब नहीं है मेरे को। ऐसी लड़की हूँ मैं, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। बट मेरा जब पेट दर्द करने लग गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, मेडिसिन खा ली मैंने, तो उधर से नहीं ठीक हुआ। फिर मैं स्ट्रेस में जाने लगी, फिर मेरे को स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि मेरे को कोई अदर मतलब डिप्रेशन नहीं था, मतलब मेरी हेल्थ को लेकर। क्योंकि जब मेरी फिज़िकल हेल्थ वीक हो रही थी, तो मेंटली भी मैं वीक हो रही थी।
फिज़िकली वीक होंगे तो मेंटली भी वीक होंगे, फिज़िकली फिट होंगे तो मेंटली फिट होंगे, और मेंटली फिट होंगे तभी फिज़िकली फिट होंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है इंटेस्टाइन और माइंड का। हमारा पहला माइंड होता है पेट, सेकंड माइंड होता है हमारा ब्रेन, ही होता ही है, फर्स्ट माइंड हमारा पेट होता है। यही है सबसे, मतलब अगर ये ठीक है तो माइंड अपने आप ठीक होगा, अगर पेट खराब है तो माइंड भी खराब होगा, अगर माइंड खराब है तो भी पेट खराब होगा। यही दिक्कत है, मतलब एक इनके बीच बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारा कॉम्बिनेशन बिगड़ चुका होता है और हमें इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, और मेडिसिन के बिना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और जो गर्ल्स ठीक हो रही है, ये नहीं है गर्ल्स को है नहीं, बहुत सारी गर्ल्स को IBS है, ये नहीं है वो ठीक नहीं हो रही, वो ठीक हो रही है, बट वो सामने आके वीडियो नहीं बना रही। मैं चाहती हूँ वो सामने आके वीडियो बनाए, और मतलब जो भी जिसको भी दिक्कत है वीडियो जो भी है आप कमेंट करके पूछें, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगी, जितना मेरे को पता है उतना मैं ज़रूर बताऊंगी। और बाकी मैं खुद भी मेडिसिन खा रही हूँ, मुझे नहीं पता कब तक खानी पड़े, क्योंकि मैंने अभी तक 1 मंथ की खाई है, और जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है, और जो सुरेंद्र भैया मेरे को गाइड कर रहे हैं, जिनके थ्रू मैंने डॉक्टर से मेडिसिन ली है, उन्होंने कहा कम से कम 1 साल दो। कहता मेरी बहन तू 1 साल दे, बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरी डॉक्टर की, कहाँ यूट्यूब पर स्कैमर बैठे, उसने डॉक्टर की पेमेंट कहा तू दवाई खा, पेमेंट मैं करूँगा। ऐसे इंसान भी बैठे हैं और स्कैमर भी बैठे हैं, लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मतलब मेरे को वो इंसान मिला, इतना अच्छा इंसान मिला, जिसने खुद पैसे दे के मेरे को मेडिसिन खिलाई, और कहता अब मैं, जब मेरे को विश्वास हुआ कि मैं ठीक हो रही हूँ, तब मैं अपने पैसे से मेडिसिन खाई है। बाकी मैं यही कहती हूँ, यूट्यूब से किसी से दवाई मत लो, किसी से भी मेडिसिन मत लो। सोनू राठी ने किसी को दी थी, मैंने कमेंट देखा था, वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं ये नहीं कहती आप विशाल भैया से मेडिसिन लो, नहीं, विशाल भैया से भी मेडिसिन मत लो। विशाल भैया तो इतने अच्छे हैं, ना तो वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, और वो उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बता दिया, वो आपके डाउट क्लियर करते हैं। सबसे बड़ी ये बात होती है डाउट क्लियर करना, वो आपके डाउट क्लियर करते हैं। और सुनील भैया अगर काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग के पैसे ले रहे हैं, तो उनको भी पैसे मत दो, किसी को भी पैसे मत दो। मैं सबको बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे को पैसे दो, नहीं, मेरे को भी पैसे मत दो, बिल्कुल भी पैसे मत दो। जो भी पैसे मांगे ना उसको ब्लॉक ही कर दो। जो भी आपको पैसे मांगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उनको सब्सक्राइब करने, उनको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन वाले भी तो वीडियोस पड़े हैं ना, उनको फॉलो करो। जो पैसे मांग, पैसे ही देने हैं आपको, आपको पता है साइकाट्रिस्ट के पास है इसका इलाज, तो आप पैसे देने हैं डॉक्टर को दो। यूट्यूब वाले को उसको क्या पता है, कुछ नहीं, उसके पास डिग्री है नहीं है, उसके पास डिग्री, कोई डिग्री नहीं है उसके पास। वो एक खुद पेशेंट रह चुका है, वो उसने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, और कुछ नहीं, एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, और कुछ भी नहीं किया उसने। और आज मैं इस पे एक फ़ोटो डालूँगी, इस वीडियो के साथ मैं कोशिश करूँगी वो फ़ोटो डालूँगी, जिसने मेरे से 5,000 रुपये मांगे थे, कहती मैं ठीक कर दूँ। खुद एक पेशेंट रह चुका है, और उसकी मैंने लिंक भी शेयर किया है, और मैं उसकी फ़ोटो भी डालूँगी। बाकी आप लोग जो ठीक हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल बनाएं, कॉम्बिनेशन शेयर करें।